के संविधान और कानून में पूरी आस्था रखता है। हमारा मकसद रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना नहीं है। हम इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए रेलवे टिकटों की खुलेआम हो रही कालाबाजारी का पर्दाफाश करना चाहते हैं। इस प्रोग्राम को जनहित में दिखाया जा रहा है। कार्यक्रम में दिखाए जा रहे व्यक्ति विशेष के अलावा स्टिंग से किसी दूसरे शख्स का लेना देना नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और हम आपके लिए लेकर आए हैं अगले आधे घंटे में एक वो खुलासा जो आपसे और हमसे सरोकार रखता है। जी हां, ऑपरेशन ब्लैकमेल। त्योहारों का मौसम आता है, एक आदमी की सबसे बड़ी जद्दोजहद यही रहती है कि किसी भी तरह से ट्रेन का टिकट हासिल कर ले और अपने घर वालों तक त्योहारों के मौसम में पहुंच सके। दिल्ली से लेकर देश के किसी भी स्टेशन पर आप अगर इस वक्त जाएंगे तो टिकटों की लंबी कतार आपको नजर आएगी। लोग इंतजार करते हैं कि कैसे उन्हें एक टिकट मिल जाए, भले ही तत्काल के तौर पर पैसे ज्यादा क्यों ना देने पड़ जाए। लेकिन क्या हो अगर आपको मालूम पड़े कि जिस टिकट का आप इंतजार करते हैं वो किसी और को मिल जाता है? जी हां, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं रेल के भ्रष्टाचार का कोरा चिट्ठा। कैसे आम आदमी के टिकट चले जाते हैं दूसरों के हाथों में। इसी पर देखिए हमारा ये ऑपरेशन ब्लैकमेल। कृपया ध्यान दीजिए, इंदौर से चलकर ट्रेन के टिकट का गड़बड़ झाला। टिकट किसी का, सफर किसी और का। जी हां, यही है रेल टिकटों का हाल। आम आदमी को जिस रेल टिकट के लिए घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ता है, वहीं टिकट के दलाल मोटी रकम के एवज में रेलवे की नाक के नीचे बेधड़क टिकटों की कालाबाजारी करते हैं। एक आम आदमी पूरी जी जान लगाकर अपना टिकट कंफर्म कराता है, लेकिन वहीं कुछ दलाल भ्रष्टाचार के मकर जाल के चलते आसानी से सैकड़ों टिकट हथिया लेते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, इंदौर से चलकर माऊ को जाने वाली 449 इंदौर माऊ 6:35। रेलवे के टिकटों की कालाबाजारी का ये गोरख धंधा खुलेआम चलता है। रेलवे अपनी कार्यशैली को भ्रष्टाचार मुक्त रखने के बड़े बड़े दावे करता है। बावजूद इसके अधिकारियों की नाक के नीचे ही कुछ लोग पैसे का लेन देन करके टिकट का गड़बड़ झाला कर देते हैं, और ये सब होता है सिर्फ चंद पैसों के लालच के चलते। आज न्यूज नेशन आपके सामने खोलेगा रेल टिकटों की इस कालाबाजारी का कोरा चिट्ठा। आपके टीवी पर रेल टिकटों में भ्रष्टाचार की पोल खोलेगा। ऑपरेशन ब्लैकमेल। तो रेलवे की टिकटों की कालाबाजारी की पोल खोलते हैं न्यूज नेशन के ऑपरेशन ब्लैकमेल में। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की सबसे पहले मुलाकात होती है एक दलाल से। यह आदमी राजधानी जैसी सुपरफास्ट ट्रेन में भी बिना किसी रिजर्वेशन के आपको टिकट दिलवाने का दावा कर रहा है। कैसे दिलवाएगा ये टिकट, जरा देखिए इस ऑपरेशन में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, दलाल दीपक का अड्डा। न्यूज नेशन की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को खबर मिली कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खुलेआम लंबी दूरियों की रेलगाड़ियों के टिकटों की कालाबाजारी हो रही है। खबर मिलते ही हमारे रिपोर्टर्स नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वहां हमारी टीम की मुलाकात हुई दीपक नाम के एक दलाल से। दीपक से हमारे रिपोर्टर्स ने कहा कि हमें दिल्ली से पटना राजधानी एक्सप्रेस के टिकट चाहिए। बता भाई, कोई भी करा दो, कोई भी हमने सुबह बताया होता तो राजधानी में बना देता तत्काल। कल उनका फोन नहीं लगा तो भाई साहब, कल तो मैं उनको फोन करते रह गया। तत्काल मेरे पास तो बनी हुई वो बना देता, और अब तत्काल बननी नहीं है। ये सब तत्काल खत्म। परसों जी चाहो परसों ले लो पटना राजधानी में, जो भी गाड़ी चाहिए वो गाड़ी में दे दूंगा परसों की। दीपक ने पहली बातचीत में राजधानी में फौरन टिकट दिलाने से इनकार कर दिया। हालांकि वो ये दावा कर रहा था कि वो राजधानी का एक दिन बाद का टिकट करवा देगा। इसके बाद हमने दीपक से किसी भी ट्रेन में स्लीपर के टिकट की मांग की।
स्लीपर वाले। स्लीपर कितने का पड़ेगा? स्लीपर 1500 रुपए का। अरे 15,000 स्लीपर। अरे 1500 रुपए टिकट ही समय में ना कोई वहाँ हम 1500 में वो भी 2-4 टिकटें होनी है, वो भी उससे ज्यादा हमें देनी नहीं। देखो एक बार बताएं, ये भाई साहब हमारे कोच जो है ना हमारी हॉकी टीम है, ठीक है, वो दिल्ली खेलने आती है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैं उनसे भी बता चुका हूँ पहले, लेकिन वो राजधानी में ले लो, राजधानी में आप तो परसों भी ले लो, आराम से पहुंच जाओगे सुबह 7 बजे तक। छठ पूजा कितने बजे चालू आपकी? 9-10 बजे चालू। 10 बजे शुरू है। हाँ तो राजधानी ले लो ना परसों की, सबसे अच्छी रहेगी। नाम से लो आराम से। यार ठंड चल रही, क्या तुम इसी चक्कर में पड़े हो यार? चलो देख लो अपना, देख लो जैसे आप करते हो। या तो क्या करना पड़ेगा बताओ? कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। 1500 रुपए के हिसाब से 3 टिकट 45 रुपए देना पड़ेगा। 45। आप बाहर जाता देखिए 2500 रुपए वही स्लीपर टिकट बिक रही है। हम तो आपसे कहते ही नहीं है, पहले मार के तुम लेना इंट्रोडक्शन तुमने मेरा कराया। दीपक नाम का ये दलाल खुलेआम टिकटों की कालाबाजारी कर रहा था और दिल्ली से पटना का 450 रुपए के टिकट के लिए ये 1500 रुपए मांग रहा था। यानी एक टिकट पर दलाल 1050 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा था। इतना ही नहीं, इसका दावा था कि कोई भी दलाल इससे सस्ता टिकट नहीं दिला सकता। हमने इस दलाल को बताया कि हम एक हॉकी टीम से जुड़े हैं और एक हफ्ते बाद हमें तकरीबन 15 लोगों का रिजर्वेशन चाहिए। दाम की बात होते ही ये दलाल 15 फर्जीवाड़े तरीके से रिजर्वेशन कराने के लिए तैयार हो गया। ऐसा हमारी जो है अभी एक हफ्ते बाद जो टीम जाएगी, तो हमें पूरा कम से कम महीने टीम का ही रिजर्वेशन। अरे हाँ, वो तो बताना भूल गया, मैं बता रहा हूँ। ये जो है ना, ये हॉकी टीम से बात कर देगी। हॉकी टीम के जो है ना, ये यहाँ पे टीम है, ठीक है, उसके जो है ना कोच के असिस्टेंट है। इनको बस से जाना पड़ता है, ठीक है। तो कोच ने कहा है कि भाई अगर कोई इंतजाम ऐसा हो जाता है जो जिससे हम लोग हॉकी टीम से बात कर देगी। हॉकी टीम के जो है ना, ये यहाँ पे टीम है, ठीक है, उसके जो है ना कोच के असिस्टेंट है। इनको बस से जाना पड़ता है, ठीक है। तो कोच ने कहा है कि भाई अगर कोई इंतजाम ऐसा हो जाता है जो जिससे हम लोग कंटिन्यू जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 12-15 लोगों का रिजर्वेशन हो जाएगा। 15 लोगों का 2 दिन पहले एक साथ हो जाएगा। 2 दिन पहले ऐसा ना, हमें एक दिन पहले ही पता लगता है। जैसे हमें कल जाना है तो आज शाम को पता लगता है। शाम को पता लगेगा, अगले दिन सुबह जाना पड़ता है। हमें लखनऊ है, लखनऊ में मैच होता है, अमृतसर है, मैच होता है, भोपाल मिल जाएगी, लखनऊ मिल जाया करेगी। मतलब जितने लड़कियां, मैक्सिमम लड़कियां हैं, तो उनका आईडी चाहिए होगा कि वो आईडी नहीं, बाइक ट्रेन दिखाइए, बिना आईडी हो जाएगा। तब तो कोई दिक्कत नहीं, फोन कर दिया सही है, बाइक ट्रेन दिखाइए। देखा आपने, ये आदमी इस तरह बिना आईडी के 15 रिजर्वेशन कराने का दम भर रहा है। लेकिन हमें ये जानना था कि रेलवे टिकटों के इस गोरख धंधे की जड़ें कहां तक फैली हैं, और ये जानने के लिए हमने इससे आईडी की हकीकत पूछी। और दीपक नाम के इस दलाल ने जो जवाब दिया, उसने हमें चौंका दिया। दीपक ने साफ साफ कह दिया कि वो न केवल फर्जीवाड़े से टिकट बनवा देगा, बल्कि साथ ही साथ वो फर्जी आईडी का भी जुगाड़ कर देगा। मतलब हमारी फेक आईडी बनाओगे क्या? क्यों? हमारी आईडी पे कर दो ना। अब वो बनी हुई रखी हुई है, फोन कर रहा हूं, वो बनी हुई रखी हुई है। तो टिकट तो हमारे नाम से होगा ना? तो आईडी हम बनाते देंगे ना, नाम से कोई वो नहीं होता, इतनी भीड़ में कोई वो नहीं है। अगर कोई पूछ बैठे नाम, कोई हम आपकी खुद ही आईडी बना देते, 2 मिनट में आईडी बना देते हैं। अच्छा, दुनिया में हर चीज संभव है। हाँ बताया, जुगाड़ कर संभव की बात नहीं। कल का बताओ टिकट कब मिलेगा? टिकट कल ही मिलेगा। कल टिकट कलेक्ट करने आप 500 रुपए एडवांस दे दिए, आपकी टिकट या नंबर आपको दे। टिकट अभी नहीं मिल सकता हमें, घंटे 1.5 घंटे में? 1.5 घंटे बाद ले जाइए। 1.5 घंटे में हम लोग खाना वाना खाएंगे यहाँ पे भी। अभी हम लोग हैं 2-3 घंटे हैं यहाँ पर, हम लोग खाना वाना खाएंगे यहाँ पर। आप अभी हो ना यहाँ पे, तो पैसे भी खुले हो जाएगा 1000 का मेरे पास। पैसे हमारे पास पैसे खुले हो जाएंगे 1000 का। अरे नो बने, आप कल ले लिया था पैसे, हमारे पास 500 आए हैं। 4000 रुपए आपका बैलेंस है, कल आते टिकट ले लिया था। पीआर नंबर मेरे से ले लिया था, फोन से अभी दे दूंगा आपको। पीआर नंबर कितनी देर में दे दोगे? 1 घंटे बाद ले लिया। मेरे नाम से टिकट होगा ना? नाम से सोचिए, नाम जो भी होगा आईडी में बनवा दूंगा। ये कह रहे हैं फेक आईडी बनवाएंगे। ये फोटो ले आइए था। हाँ। कौन सी पासपोर्ट फोटो ले आइए था। हाँ। वो आईडी में बनवा दूंगा। तो वो आईडी इसी नाम से आईडी बनवा दूंगा। आप तो इसके नाम मान्य होंगी। वो आईडी हमें देनी पड़ेगी। एक मिनट, पहले नाम तो बता दे, नाम किस नाम से होगी? इसी आपसे जो है सौरभ अली खान के नाम से आईडी। सैयद आमिर हुसैन। नहीं, इस नाम से आईडी नहीं बनेगी, सॉरी। जो टिकट में नाम होगा ना, और आपकी फोटो से आईडी बन जाएगी। मतलब किसी दूसरे व्यक्ति की आईडी पे हमें। अच्छा, समझ रहे, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं दिक्कत। वही तो मैं कह रहा हूँ, नाम किसी दूसरे करेगा, सफर हम कर रहे होंगे। आईडी आपकी मैं बना दूंगा, आपकी फोटो रहेगी, उसमें मोहर देख लेना यार, कहीं बीच में पकड़े ना। पैसा पकड़ गए तो पूरे पैसे आपसे वापस। तो वापस लेने यार, पूरे पैसे
पैसे वापस है, यहाँ जवान पे पैसा होता है। दीपक नाम के इस दलाल की हर बात हमें चौंका रही थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दलालों को रोकने के लिए लंबा चौड़ा इंतजाम किया जाता है, लेकिन तब भी ऐसे दलाल न केवल फर्जीवाड़े से टिकट बनवा रहे थे, बल्कि फर्जी आईडी का भी इस्तेमाल करने को तैयार थे और एवज में इनको चाहिए था सिर्फ पैसा। दीपक त्यागी और सैयद आमिर के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन। चलिए, तो दीपक नाम के दलाल की बातों को आपने सुना एक बार की, आपको भी यकीन नहीं होगा, न सिर्फ टिकट दे रहा है बल्कि कोई भी आईडी कार्ड, सरकारी आइडेंटिटी कार्ड जो है नकली आपके नाम से बनाने का दावा भी कर रहा है। हम दीपक से मिले, उसकी बातें सुनी, हमारी पड़ताल जारी रही। अपनी इस पड़ताल में हमारी मुलाकात हुई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही कुछ और ऐसे लोगों से जो टिकट के जरूरतमंदों को तलाश रहे थे। इसी दौरान हम एक दलाल से टकरा गए जिसने हमें रेलवे स्टेशन के आसपास ही कई और ऐसे एजेंट से मिलवाया जो रेलवे की नाक के नीचे खुलेआम टिकटों की कालाबाजारी के धंधे में जुटे हुए थे। टिकटों की कालाबाजारी की तहकीकात करते हुए हमारी मुलाकात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर बाबू नाम के एक और दलाल से हुई। बाबू हमारे चेहरे को देखकर ही भांप गया था कि हमें टिकट की तलाश है और उसने हमसे अपनी पूछताछ शुरू कर दी। फिलहाल तो हम 3 तो यहाँ पर, एक बंदा हो रहा है वो आने वाला है। स्लीपर दिला दो, एसी दिला दो, एसी दिला दो। कोई भी आ जाए। इसके बाद बाबू हमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर टूरिस्ट एजेंसियों के नाम पर दलाली कर रहे उन सौदेबाजों के पास ले गया जो दलाली के इस खेल के मास्टरमाइंड थे। सबसे पहले उसने हमारी मुलाकात यात्री टूरिस्ट सेंटर पर मौजूद पांडे नाम के एक शख्स से कराई, जिसने हमें फौरी तौर पर टिकट दिलाने का भरोसा दिया और साथ ही उसका खर्च भी बता दिया। आप 10 दुकान घूमे, कुछ 3000 रुपए का तो सर ज्यादा बता रहे हो आप। आपको कंफर्म टिकट है? पास 2 कंफर्म टिकट है राजधानी का। लेकिन वो तो कंफर्म रिजर्व हो चुका है ऑलरेडी, तो क्या चल जाएगा? ये अपना भेजेंगे ना आपको। अरे भाई साहब पकड़ लेते हैं। हमारा आईडी है, हम मुखिया, हमने सब 3 आदमी जा सकता है। आईडी वाला जा रहा है, फैमिली है, उसके साथ 2 टिकट एक्स्ट्रा हम देखेंगे ना। ये चक्कर एक और भी था, हम तो आईडी कभी। अरे यार मेरी बात नहीं समझे यार, एक आदमी आईडी दिखाएगा, सब आईडी दिखाएगा। एक कंबाइंड टिकट एक पर 4 अगर देखिए आदमी मुखिया ना आईडी दिखाएगा। अच्छा, आप दिखाओगे अपनी आईडी? हाँ, ये अरे हम नहीं जाएंगे, कोई भी मेरे से आदमी जाएगा। जैसे आप कस्टमर हो, आपका 2 टिकट को कौन सा नहीं सकता। 1 लाख रुपए देंगे, 1 लाख रुपए देंगे। हम भी पटना ही करेंगे तो हम 1 लाख रुपए देंगे। हाँ, बस फंसने वाला काम ना हो। अरे पहले देख लो यार, समझ में आए तो। ये तत्काल का टिकट है, आईडी वाला जा रहा है, 3 टिकट एक्स्ट्रा है। आईडी वाला ही आईडी दिखाएगा ना, सब थोड़ी आईडी दिखाएगा। ठीक नहीं बनाएगा तो कोई आदमी को दिक्कत नहीं है। 3000 तो बहुत ज्यादा है सर, सही कर लो। 600 का खरीद पड़ा हुआ है, 700 में बोगाड़ों से तत्काल बन के आ रहा है, यहाँ से थोड़ी बन रहा है। पहाड़ों से तत्काल बन के आ रहा है। नहीं, नाम से नहीं हो सकता, नाम से चल रहा। नाम ही समझ लो यार, उम्र मिलता जुलता होना चाहिए। हम अपनी बीवी को, साली को, सबको भेजे हैं एक आईडी पे। 3,000 रुपए का टिकट कैसे होगा? इसी का होगा ना, राजधानी है। 1000 रुपये अच्छा लग रहा है टिकट, ज्यादा थोड़ी ज्यादा। इसके बाद बाबू दलाल हमें पास ही में मौजूद असम ट्रेवल एजेंसी पर ले गया और वहां मौजूद इस शख्स ने हमें ब्लैक में टिकट दिलाने की तस्दीक कर दी। कल रात को नहीं, आज जाओगे, कल जाओगे? नहीं, आज रात को नहीं, कल का। हाँ, आपको काम है। कल किस ट्रेन से है? 4 लोग हैं हम लोग। कौन सी ट्रेन है? कोई भी गाड़ी हो जाए, सुबह से लेकर शाम तक। वाली ले लेते हैं राजधानी में। कोई भी गाड़ी जिसमें होगा उसमें ले लेगा, ये पक्का चलेगा। कल 2500 को पड़ेगा, पहले छोड़ दो। कितने स्लीपर नहीं, एसी का बोला था ना। स्लीपर मिलेगा आपको 1500-1600 को पड़ेगा। स्लीपर मिलेगा यार। एक बात तो बताइए, मतलब हमें कंफर्म बाद में होगा क्या? बाद में बाई चांस ना होगा पैसे वापसी? वैसे 1% ना हो, पैसे हो जाए।
हो जाएगा ना। ट्रैवल एजेंटों से मिलने के बाद हमें इस बात का अंदाजा हो गया था कि सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार का फायदा स्टेशन के बाहर बैठे दलाल उठा रहे हैं और आम जनता लंबी कतारों में धक्के खा रही है। वीरेंद्र वशिष्ठ और दीपक त्यागी के साथ धीरेन्द्र पुंडेर, न्यूज नेशन। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से ठीक रेलवे स्टेशन के बाहर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर जो तमाम दुकानें आपको नजर आती हैं, यानी कि रेलवे की नाक के नीचे, किसी छोटे स्टेशन पर भी नहीं बल्कि देश के बड़े स्टेशनों में से एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में, ठीक रेलवे स्टेशन के सामने की दुकानों में आपको एक दो नहीं ऐसे ढेरों दलाल मिल जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सब कुछ रेलवे प्रशासन की मर्जी के बगैर हो सकता है? बहरहाल, हम अपनी इस पड़ताल को आगे बढ़ाते जा रहे थे और दीपक के बाद हमें बाबू नाम का एक दलाल मिला, उसकी बातें आपने सुनी। हम अपनी पड़ताल में बाबू को और कुरेदने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही हमें और दलाल भी मिलते जा रहे थे। एक दलाल तो ऐसा मिला जिसने कहा कि आप एडवांस दे दो, टिकट चाहे कभी भी ले लो। जैसे आईडी भी ना हो तो वो भी करवा दोगे ना इंतजाम? आईडी तो लगेगी सर, आईडी लगेगी, लगा देना, कोई दिक्कत नहीं, आईडी हम लगवा देंगे। और बोलो, मतलब किसी की आईडी करवा दोगे? हाँ, कितने पैसे लगेंगे उसके? एक आईडी पे 300 रुपये लगेगा अलग से। किसी और की आईडी होगी? आईडी किसी और की होगी, जाओगे आप? हम जाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कैसी भी दिक्कत नहीं है, फुल सेटिंग रहती है पर लोगों की। अच्छा, देख लो भाई साहब, कहीं बीच में पकड़े गए, हम तो गरीब आदमी है। भाई साहब, आपने गरीब आदमी देख रहे हो, हम दलाली करते घूम रहे हैं आप लोगों की। अरे नहीं ना, दलाली मत कहो, ये भी रोजी रोटी है आपकी। लेकिन आईडी जैसे तो फेक आईडी स्कैन करके बनाओगे? ये लोग ही करवा देंगे अपने आप करा देंगे आईडी। तो आईडी वाईडी नहीं है तो ये अपने आप करवा देंगे सर, कोई टेंशन मतलब करवा देंगे, अपने आप करवा देंगे। लेकिन पैसे कुछ ज्यादा नहीं कर रहे लाला जी? ये बताओ सर, आप पैसा भी देख रहे हो, अपनी सुविधा भी देख रहे हो सर, दो चीज सर। अपने आप करा देंगे आईडी, तो आईडी वाईडी नहीं है तो ये अपने आप करवा देंगे सर, कोई टेंशन मतलब करवा देंगे, अपने आप करवा देंगे। लेकिन पैसे कुछ ज्यादा नहीं कर रहे लाला जी? ये बताओ सर, आप पैसा भी देख रहे हो, अपनी सुविधा भी देख रहे हो सर, दो चीज एक साथ तो नहीं मिल जाती, एक ही चीज मिलती है, पैसा देख लो, सुविधा देख लो। चलिए, हैरत की बात यह है कि सिर्फ टिकटों की कालाबाजारी तक ही मामला सीमित नहीं है। किस तरह से नकली आइडेंटिटी कार्ड बनाए जा रहे हैं, जो देश की सुरक्षा से भी कितना बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। इस ऑपरेशन में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो हमारी एक से बढ़कर एक दलाल से मुलाकात हो रही थी। एक ऐसा दलाल भी मिला जो खुलेआम दावा कर रहा था कि वो किसी भी ट्रेन में आसानी से टिकट बुक करवा देगा और इसके लिए वो बेहिचक हमें अपने रेट भी बताता था। हैरत की बात यह कि यह शख्स कोई रेलवे का कर्मचारी नहीं, लेकिन काम उसका चुटकियों में हो जाता था। वेटिंग लिस्ट में अगर आपका नाम है तो भले ही नंबर कितना पीछे क्यों ना हो, लेकिन टिकट आपका कंफर्म जरूर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन तुमने मेरा कराया नहीं, क्या नाम? हमारी पड़ताल अभी खत्म नहीं हुई थी। दीपक से मिलने के बाद हमने इस गोरख धंधे में शामिल कुछ और दलालों को बेनकाब करने की ठानी। इसके बाद हमारा अगला ठिकाना था पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। हमें इसके लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही हमें एक हैंडसम सा नौजवान मिला। देखने में किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं था। इस हैंडसम से नौजवान का नाम था शाहबाज। और हैरत की बात यह है कि शाहबाज ने ही सबसे पहले हमें पकड़ा। उसने भांप लिया था कि हमें टिकट चाहिए और वो सीधा हमारे पास चला आया। हमने ज्यादा देर न करते हुए शाहबाज से कहा कि हमें लाल किला एक्सप्रेस से अर्जेंट पटना जाना है, इसका इंतजाम कराओ। और शाहबाज इसके लिए तुरंत तैयार हो गया। क्या लिखना पड़ेगा, क्या बताओ? कुछ नहीं, नाम लिखो आप। आपकी होनी चाहिए ना आईडी? आईडी तो नहीं है भाई साहब, एक आदमी के पास तो है। क्या नाम है इसके अंदर? यादव जी, पढ़ के बता दो क्या नाम है? वीरेंद्र। उम्र कितना? उम्र कितनी है? 32 साल है। 32। और दूसरा नाम? आमिर। AMIR। कितनी उम्र है इनकी? 32। और बोलिए? दीपक रावत। क्या तारीख है? 6/7 होगी ना? 6 कुछ कम कर लिया। मिल जाए वो कम करा लो। 21
₹3300 दे दो। शाहबाज ने फौरन ही हमें पैसे भी बता डाले। उसने कुल 2100 रुपए का खर्च बताया। शाहबाज ने दो टूक कहा कि उसको किसी आईडी की कोई जरूरत नहीं है और वो झट से हमसे करीब 6500 रुपए लेकर वहां से चला गया। एक सेकंड, इसमें से पैसे भी तो लिए थे। आपको कितने दे दिए देखना? 3000 रुपए है मेरे पास। 3300 रुपए और दीजिए आप। मेरे भी रखते हैं वो जब भी तो कह रहा हूँ। तुम्हारे कितने थे? मेरे 5000 है इसमें। आप मेरे को प्रेशर दे दो, साफ कर लेंगे। बाद में बोलने को 63 तो दो ना। अरे सर जी आप भी इतना नाम लगा रहे हो, बोल जाएगा आपको। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तुम बोल दीजिए। शाहबाज पैसे लेकर टिकट ले आया, लेकिन अभी एक दिक्कत थी। दिक्कत ये कि टिकट वेटिंग में था, जिसे कंफर्म करने की कवायद शाहबाज ने अंदर बैठे अपने सरकारी आकाओं के साथ शुरू कर दी और इसके लिए वो लगातार अपने मोबाइल पर उनसे संपर्क में बना रहा। बीच बीच में हम शाहबाज के एक साथी मामू दलाल को भी कुरेद रहे थे। तो कभी भी आपातकालीन स्थिति में जरूरत हो अंदर फोन वगैरह सवाल मार मेरे साथ है जी। कभी भी आपातकालीन स्थिति में जरूरत हो तो अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन रेट बहुत ज्यादा बताते हो भाई साहब। देना पड़ता है। ऐसा है ना भाई, ये हमारे जो है ना कोच है, हॉकी टीम है इनकी, ठीक है। ये हमारे उसमें कौन सी टीम है? लखनऊ वाली ना, ठीक है। लखनऊ आना जाना होता है। पर हमारे साथ 12-15 लड़के 12-15 टिकट एक साथ कंफर्म हो जाएंगे। आप नंबर दे देना। अरे सर जी टेंशन मत लो। कुछ देर बाद ही शाहबाज ने हमें बताया कि हमारा टिकट कंफर्म हो गया है, लेकिन उसने हमें टिकट नहीं दिया। हमने जब इसकी तस्दीक कराने को कहा तो शाहबाज का साथी मामू हमें काउंटर पर टिकट बाबू अनिल शर्मा के पास ले गया और उसे हमारे टिकट पर दिए गए PNR नंबर की तस्दीक करने को कहा। वीरेंद्र, आमिर और दीपक। दिखा दो एक बार, थोड़ा घुमा दो। अरे बता रहा हूँ, मैं दिखाऊंगा। ठीक है। हाँ, टिकट बाबू अनिल शर्मा के तस्दीक के बावजूद हम असमंजस में थे। हमें अभी तक यकीन नहीं था कि बिना लाइन में लगे चंद पैसे खर्च करके क्या इतनी आसानी से कोई भी रेल टिकट हासिल कर सकता है। वीरेंद्र वशिष्ठ और सैयद आमिर के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन। चलिए, आपको भी बड़ा अजीब लग रहा होगा कि जब आप अपने घर में टिकट बुक कराने की कोशिश करते हैं और आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आता है तो आप लगातार 10 दिन आपको सफर करना होता है। बार बार आप अपने घर पे नेट से अपना PNR नंबर जो है चेक करते रहते हैं कि भाई क्या वेटिंग लिस्ट थोड़ी आगे खिसकी, क्या मेरा टिकट कंफर्म होगा। लेकिन हैरत की बात देखिए, भले ही आपका वेटिंग लिस्ट में नाम कहीं आगे हो, लेकिन नाम चाहे बहुत पीछे भी क्यों ना हो, लेकिन दलालों से अगर टिकट खरीदा है तो कंफर्म जरूर हो जाएगा। और ये हमने आपको अपने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए दिखाया भी, कैसे ही भले ही वेटिंग लिस्ट क्यों ना कितनी पीछे की हो, लेकिन आपके टिकट कंफर्म करने की गारंटी वो लेते हैं, बनस्पत इसके कि आपको कई गुना ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। हम आपके पास इसको सबूत भी दिखा रहे हैं। हमने जब टिकट बुक कराया, हमारे रिपोर्टर्स ने, आप देखिए तो उनका वेटिंग लिस्ट में यहां पर नंबर था, वेटिंग लिस्ट में था। और उसके बाद हमें कहा गया कि आप चिंता मत कीजिए, भले ही वेटिंग लिस्ट 1 2 3 का कंफर्म हो या ना हो, आपका टिकट जो है जरूर कंफर्म हो जाएगा। और यकीन मानिए ऐसा हुआ भी। आप यहां पर देख सकते हैं कि वेटिंग लिस्ट कंफर्म हो गई और यहां पर आप उसका दूसरा नंबर, आप कंफर्म नंबर यहां पर देख पाएंगे। और हमने अपने रिपोर्टर्स के नाम से ये टिकट बुक करवाया था और आप देख सकते हैं कि इन तीनों के नाम से, वीरेंद्र के नाम से और यहां आमिर के नाम से और दीपक के नाम से आपको ये तीनों टिकट्स जो हैं कंफर्म दिखेंगे। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप दिन भर लगातार कोशिश करते रहते हैं कि काश मेरा टिकट जो है कंफर्म हो जाए। आप बार बार अपने घर वालों से कहते हैं जरा PNR नंबर देखकर तो बताना, क्या मेरा वेटिंग लिस्ट में नाम जो है कुछ आगे खिसका,
क्या मेरा टिकट कंफर्म हो रहा है, लेकिन ये सब बेजा ही बात रहती है, आपको बता दें, क्योंकि वेटिंग लिस्ट से भले ही आपका वास्ता जरूर हो, लेकिन अगर दलालों से आपने टिकट खरीदा है तो ये वेटिंग लिस्ट कोई मायने नहीं रखती। उस वेटिंग लिस्ट की फहरिस्त में आप कितने पीछे खड़े हैं ये कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि आपने चौगुने पैसे दिए हैं, इसलिए टिकट आपका ही कंफर्म होगा। यह है रेलवे की कालाबाजारी और सवाल उठता है क्या रेलवे प्रशासन के बगैर ये मुमकिन है। बहरहाल दलालों से हम मिले, उसके बाद हमने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का रुख किया, क्योंकि नई दिल्ली की हकीकत तो हमने आपको दिखा दी। यहां पर हम प्लेटफॉर्म तक भी पहुंचे। अब यहां पर हमारी मुलाकात हुई खुद ट्रेन के टीटी से। टीटी ने हमें बताया कि अगर उनके पास टिकट भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, सफर में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। क्या है ये पूरा माजरा? टीटी साहब आखिर कैसे हो रहे हैं इतने मेहरबान, और किसने दी उन्हें इतनी ताकत कि बिना टिकट भी वो आरामदायक सफर की गारंटी ले रहे हैं? जरा देखिए इसका खुलासा इस रिपोर्ट में। शादियों का सीजन है, लिहाजा आवाजाही भी बढ़ गई है और सबसे ज्यादा मुसाफिर रेलगाड़ी से सफर कर रहे हैं। लिहाजा हम भी अपने अगले पड़ाव पर पहुंचे। दलालों से मिलने के बाद हमारे अंडर कवर रिपोर्टर अपने अगले पड़ाव पर पहुंचे। हमारा अगला पड़ाव था पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। हमने प्लान बनाया कि हम लोगों को धनबाद जाना है, लिहाजा हम सीधे पहुंचे प्लेटफॉर्म नंबर 11 पर खड़ी सियालदा एक्सप्रेस के टीटी बी आचार्य के पास। टीटी आचार्य हमें ट्रेन के बाहर ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए मिल गए। हमने उनसे कहा कि हम लोगों को धनबाद जाना है और ये बहुत अर्जेंट है। नमस्कार। ऐसा था घर पे ट्रेन हो गई, दादी जी एक्सपायर हो गई, टिकट कहाँ तक जाना है? धनबाद। कितने आदमी? चलिए एक जगह चलिए, खड़े होकर जाना पड़ेगा, नहीं कहीं एक को बस मिलेगा तो दे देंगे। लंबा सफर है, समझते हैं बस मिलेगी दोनों, बस तो कोई खरीद नहीं। हाँ बनाना पड़ेगा 500 रुपया टिकट बनाना पड़ेगा, समझ गया? बात का कोई 100% क्लियर नहीं है। हमारी मिन्नतों के बावजूद टीटी आचार्य जी के भाव बढ़े हुए थे। भीड़ देखकर पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई जुगाड़ नहीं है, लेकिन हमारा काम जरूरी था। घर में ट्रेजेडी की बात हम टीटी से कर चुके थे, लिहाजा उनका दिल पसीज गया। लेकिन बीच बीच में लोगों के आने से वो आजिज आने लगे, लिहाजा हमारी बात छोड़कर पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई जुगाड़ नहीं है, लेकिन हमारा काम जरूरी था। घर में ट्रेजेडी की बात हम टीटी से कर चुके थे, लिहाजा उनका दिल पसीज गया। लेकिन बीच बीच में लोगों के आने से वो आजिज आने लगे, लिहाजा हमारी बात छोड़कर आगे बढ़ गए। इस बीच हमने उनसे पूछ लिया कि क्या हमें जगह मिलेगी। बैठ जाए, अब बैठो, टिकट नहीं है हमारे पास, हमने लिया नहीं है, जब हाजी में आ जाना। कितने आदमी? 3 आदमी। टिकट भी नहीं लिया? टिकट नहीं लिया, बहुत चीज बन जाएगा। कितना 400 800 रुपये रख दो एक जने का। टिकट विकेट तो मतलब कंफर्म होने का? नहीं ऐसे टिकट का बात है, टिकट। और जो कंफर्म करके दोगे उसको वो तो दूसरी बात है, अगर कंफर्म मिलेगा तो उसमें कितना बैठे देना ना, 200 पर बार। आचार्य जी ने हमें हिसाब किताब भी बता दिया, लेकिन कहने लगे कि इसके बावजूद एक बर्थ से ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि इस ट्रेन में तो जगह ही नहीं होती है। लेकिन तमाम बातचीत होने के बावजूद उन्होंने हमसे वहां पैसे नहीं लिए। टीटी आचार्य ने कहा कि आप बैठ जाओ, बाकी बाद में हो जाएगा, क्योंकि हमें जाना नहीं था, लिहाजा हम सिर्फ चेक कर रहे थे। इसलिए न तो हम ट्रेन में बैठे और न ही हमने टीटी आचार्य को कोई पैसे दिए। लेकिन हमारे इस ऑपरेशन से इतना साफ हो गया कि रेल में भी पैसे के बिना कोई खेल आसानी से मुमकिन नहीं है। सैयद आमिर हुसैन और दीपक त्यागी के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन के इस ऑपरेशन ब्लैकमेल का मकसद किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाना कतई नहीं था। हम रेलवे के बाहर किस तरह से ये दलालों की कालाबाजारी चल रही है टिकटों की, इसको उजागर करना चाहते थे। और बहरहाल ये देखना होगा कि अब रेलवे प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन।